वक्त का पहिया इतना तेज़ चल रहा है कि पता ही नहीं चलता कि कब दिन होता है और कब रात हो जाती है। और वक्त इतनी रफ़्तार से गुज़र रहा है कि रोज़मर्रा के काम भी प्रॉपर नहीं हो पा रहे। खैर, गुज़रते वक्त का ख्याल करते हुए मैंने अपने दिन की शुरुआत कर दी है। सो अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माई चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड, फाइन एंड हैप्पी इन योर लाइव्स। अल्लाह ताला हर औरत के नसीब अच्छे करें, हर लड़की को समझदार और अक्लमंद बनाए, क्योंकि बेवकूफ़ इंसान का इस दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला आपके घर को खुशियों का गहवारा बनाए और अमन कायम कर दे। ज़िंदगी में हमेशा अपना एक असूल बनाएं कि जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करें, क्योंकि इससे आपको सबक मिलता है कि आपने अपने आप को वेल मेंटेन एंड वेल डिसिप्लिन बनाना है। इससे आप ख़ुद की शख्सियत को मोटिवेट करते हैं कि किस तरह से आपने गुज़रते वक्त का फ़ायदा उठाना है, या किस तरह गुज़रते वक्त को बचाना है, या किस तरह अपने हर काम को वक्त पर करना है। बस इसी तरह मैंने भी अपना टाइम बचाते हुए अपने दिन की शुरुआत कर दी है। तो सबसे पहले मैं अपने घर की सफाई से काम शुरू करूँगी, और घर की सफाई भी मैं अपने कमरे से शुरू करूँगी। तो कमरे से मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये चादर मैंने कहा सबसे पहले बेड की चेंज कर लेते हैं, तो हम ये चेंज कर लेंगे। हर एक चीज़ सलीके से की जाए तो वो अच्छी लगती है, चाहे अब आपकी धोने वाले चादर हो या अनधुली हो या जैसी भी हो, अगर आप उसको तय करके अच्छे से एक साइड पर रखेंगी तो वो पड़ी हुई भी अच्छी लगेगी। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप सलीके से नहीं रखती, सलीकामंद नहीं बनती, तो कभी भी आप अपने ससुराल में भी कामयाब नहीं हैं। हर औरत ने अपने ससुराल में जाना होता है, और वही औरत ससुराल में कामयाब है जो सलीकामंद है, बाशऊर है, अक्लमंद है। बेवकूफ़ लड़की का इस दुनिया में कोई काम नहीं है, क्योंकि ये दुनिया इतनी ज़ालिम बन चुकी है कि हर एक लड़की जो इस दुनिया में अक्लमंदी और बाशऊरी से काम नहीं लेती, वो सिर्फ़ ज़िल्लत और रुसवाई का ना करती है। और अगर आप चाहती हैं कि आप अपना नाम बनाएं इस दुनिया में, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होगी सलीकामंदी से। और कहाँ से शुरुआत करनी होगी? अपने कमरे से, जहाँ पर आप रहती हैं, अपनी यूँ कह लें इन्वायरमेंट से, जिधर आप दिन का ज़्यादातर वक्त गुजारती हैं। तो वो एक ही जगह है, आपका अपना कमरा। अगर आप उसको सलीकामंदी से और बड़ी ही बाखूबी तरीके से डेकोरेट करती हैं। देखिए, अब हर इंसान के पास इतना तो पैसा नहीं होता कि वो तरह तरह की चीज़ें ला के बाज़ार से उसे डेकोरेट कर सके या उसमें सजावट कर सके। जिस भी आप कंडीशन में रहती हैं, हर इंसान के पास डिफरेंट लेवल हैं, कोई भी एक जैसा नहीं है। ना सभी अमीर हैं, ना मिडिल क्लास है, ना सब गरीब हैं। अपने अपने लेवल के हिसाब से हर इंसान डेकोरेशन करता है अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में। तो आप उसी को सलीकामंदी से सजाएं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए पैसा ज़रूरी हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान अपनी सोच से, अपने यूँ कह लें कि दिमाग से भी सजा सकता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में सलीकामंदी शो करवाना। और ये आप तभी करवा सकती हैं अपनी यूँ कह लें इन्वायरमेंट से करवा सकती हैं, जहाँ आप रहती हैं, ताकि अगर कल को कोई बाहर से आए, यानी आपकी फ्रेंड में से ही कोई आता है, तो उसे पता होना चाहिए कि मैंने एक ऐसी लड़की से दोस्ती की है कि जो बहुत ही बाशऊर लड़की है, पता होना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं भी थोड़ा सा अपने घर को सेट करके रखती हूँ, ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे जहाँ पर सारा दिन गुजारना होता है। एक तो ये कि औरतों के अंदर ये भी एक नफ्सियात होती है कि जब तक घर साफ़ ना हो तो उनको सुकून नहीं मिलता। कुछ इसी तरह से मेरे घर में, ख़ास तौर पे मेरी मदर, उनके अंदर ये बहुत चीज़ है। अगर मैं कभी ढीली भी हो जाऊँ कि नहीं आज चलो रहने देते हैं, आज काम नहीं करते, या आज संडे, आज किसने आना है, फ़लाँ फ़लाँ कुछ भी, तो मेरी मदर ही मुझे नहीं बैठने देती। और ये एक अच्छी चीज़ है। माँओं को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को इतना जो है उनके अंदर ये चीज़ पैदा करें कि उनको खुद को, बेटियों को ना बैठना आए कि हमने पूरे घर के काम करने हैं, घर को साफ़ सुथरा करना है, एक चीज़ उनको ठिकाने पे रखना है, देन हम अपना जो भी इंजॉयमेंट है, अदर एक्टिविटीज़ हैं, हम उनको सरअंजाम देंगी। मदर्स को अपनी बेटियों के अंदर ये चीज़ डेवलप करनी चाहिए। अक्सर मैं भी थक जाती हूँ और कहती हूँ नो आज मेरा दिल नहीं है काम करने का, या जो भी है, तो मेरी मामा जो है इस चीज़ की बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बैठने ही नहीं देती कि नहीं पहले काम करो फिर जो मर्ज़ी करना है करो। और ये एक अच्छी चीज़ है। आप लोगों के लिए भी एक टास्क है, सुबह उठकर आप सबसे पहले कौन सा काम करते हैं अपने घर में, जो भी आप मतलब काम करना शुरू करते हैं, सबसे पहला काम आप घर की सफाई कहाँ से शुरू करते हैं? मैं अपने कमरे से शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा कमरा बहुत प्यारा है। मुझे मेरी अलमारी बहुत प्यारी है, जहाँ पर मैं अपनी चुटकियाँ वगैरह रखती हूँ, अपनी कैचर वगैरह रखती हूँ। वो भी एक दिन मैं आपको विज़िट करवाऊँगी इंशाल्लाह, हम वो भी सेट करेंगे। रफ़ हुई पड़ी हैं काफ़ी देर से, तो उनको भी इंशाल्लाह हम सेट करेंगे, क्योंकि डेली रूटीन में यूनिवर्सिटी वगैरह जाती हूँ, तो फिर रोज़ कोई ना कोई बदल के जाती हूँ। मैचिंग की क्लिप कांटे जो भी होते हैं हम लगाते हैं।
तो वो फिर डेली लाइफ में यूज़ करती रहती हूँ, तो वापस जो है जल्दबाजी में नहीं रखती, तो इस तरह वो फिर मिक्स हो जाती हैं ऊपर नीचे, पता नहीं क्या खचड़ मचड़ पक जाती है, कुछ समझ नहीं आता। फिर मैं सोचती हूँ कि यार ये इसके साथ ही, ये इसके साथ ही, समझ में नहीं आता। उनको भी एक दिन मैंने ज़रूर आपको ऑर्गेनाइज़ करके दिखाना है, और मेरे पास बहुत अच्छी कलेक्शन है पिन्स वगैरह की, इंशाल्लाह मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी यहाँ पर मेकअप वगैरह निकाल कर नहीं रखा हुआ, क्योंकि जो यूँ कह लें कि घर में बच्चे हैं छोटे, और वो बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, मेकअप तोड़ देते हैं, इस वजह से मेकअप निकाल कर नहीं रखा हुआ। इसको हम ऐसे ही अपनी जो है ड्रेसिंग को रखते हैं, बस थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं, परफ्यूम हो गया, पाउडर हो गया, या कुछ भी इस तरह से। ये एक झूला मंगवाया था, तो मैंने कहा इसको भी डेकोरेट करके आपको दिखा दूँ। यहाँ पर अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ही फ़िट कर दिया है। यहाँ पे दो इस पे जो है वो लड़कियाँ बैठी हुई हैं, 2 कार्टून बैठी हुई हैं बड़ी प्यारी लग रही थी, तो मैंने वही बिठा दी। मुझे तो ऐसे लग रहा था मैं और मेरी बेस्टी बैठे हुए हैं, तो बस इस तरह से मैंने उसको सेटल कर दिया है। उसके बाद छोटा सा एक जो है देख रहे हैं पर्स, कितना प्यारा मिनी सा पर्स है वाइट कलर में, इसको भी मैंने एक दफ़ा साइड पे रख दिया है। इंशाल्लाह पर्स की कलेक्शन भी आपको दिखाऊंगी सारी। तो चल हैं सारी वीडियो, बस आप देखते जाएं किस तरह से मैंने अपना रूम जो है वो डेकोरेट किया है। ज़्यादा काम आज नहीं किया, ज़्यादा फैलावा नहीं डाला, क्योंकि अदर भी बहुत एक्टिविटीज़ थी। उसके बाद झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में होती है कि हमने किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है। ज़ाहिर सी बात है, घर में इतने काम होते हैं कि उनको साफ़ सफाई करने में, काम करने में हम खुद इतनी रफ़ हो जाती हैं। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, काम करने में, साफ़ सफाई करने में हम इतनी रफ़ हो जाती हैं, हमारी हालत कोई नहीं रहती है कि हम किसी के सामने भी जो है जाकर सलाम भी दे सकें। पसीने से बुरा हाल, बदबू या जो भी है, तो इसकी भी मैं इंशाल्लाह टिप लेकर आऊँगी कि जिस्म से पसीने की बदबू आना ख़त्म हो जाए, आपके साथ शेयर करूँगी। वो भी आपने ज़रूर देखनी है। औरतों के लिए आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि वो घर के साथ साथ किस तरह से सफाई, खुद को साफ़ सुथरा, बच्चों को साफ़ सुथरा, किस तरह से ये सब चीज़ें मैनेज करें। अब मैं तो मतलब मैरिड नहीं हूँ, तो ना बच्चे हैं, तो फिर मेरे पास तो यूँ कह लें और एक मैंने जंजालपुरा जो है पाल रखा है। वो जंजालपुरा क्या है, ट्यूशन मैंने पाल रखी है। मेरे पास अगर नहीं है बच्चे घर में, तो यूँ कह लें पूरे मोहल्ले के बच्चे आते हैं, इतने बच्चे आते हैं मोहल्ले के, तो घर में फिर वही सेम रूटीन, इतना ज़्यादा उनके साथ खपावा टाइम जो है उनको इतना देना पड़ता है। लाइक वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। उनके साथ भी मैं 3 से 4 घंटे जो है अपने लगाती हूँ दिन के, उनको भी टाइम देना होता है, फिर ख़ुद को टाइम देना मुश्किल हो जाता है। स्टडीज़ है, फिर चैनल है यूट्यूब, ये लाइफ जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और हर औरत ने कोई ना कोई अपनी लाइफ में जो है एक्टिविटीज़ पाल रखी हैं। कोई भी ऐसी औरत नहीं है आजकल के घर में बैठी हुई हो सुकून से, या रेस्ट करती हो, या सिर्फ घर के कामों तक महदूद हो। हर औरत ने कोई ना कोई एक्टिविटी पाल रखी है। आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, ये भी लास्ट में मुझे बताइएगा। तो ये है मेरी रूटीन सिंपल सी। बाहर मैंने कहा सोफ़ा वगैरह पे भी जो है ना इस तरह से कवर वगैरह चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो भी हैं गंदे ना करें, इनके ऊपर आइसक्रीम वगैरह खाते हैं या कुछ भी, तो वो इसके ऊपर ना गिराएं, क्योंकि ये तो धुल जाते हैं, सोफ़े वगैरह नहीं धुलते। तो इस तरह से मैंने इस पर कवर जो है वो लगा लिया है, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को कोई ना कोई एक ऐसी टिप भी बताऊं जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो। सुबह सवेरे उठकर, क्योंकि मैं सुबह की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो सुबह सवेरे उठकर ना अपने छत वगैरह पे या टेरेस पे किसी खुली फ़िज़ा में जाना है, जहाँ सुबह की साफ़ सुथरी हवा हो। सुबह की हवा के अंदर, सुबह की जो यूँ कह लें कि ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन होती है, जो कि पोल्यूशन से पाक होती है। सुबह की ताज़ा हवा में बैठकर आपने ना ब्रीथिंग लेनी है, यानी टेक इन टेक आउट, टेक इन टेक आउट। आपने इस तरह से 10 मिनट तक आपने सांस अंदर लेना है, सांस बाहर निकालना है। 10 मिनट तक आपने करना है। इससे आपके लंग्स साफ़ हो जाएंगे, इसके साथ साथ खून भी साफ़ हो जाएगा, बॉडी पूरा दिन 100% एनर्जी के साथ काम कर सकेगी। औरतों के लिए ये ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है। हमने सारा दिन एक्टिव होकर काम करना होता है। बच्चों वालियों ने तो फिर बच्चे भी संभालने होते हैं, डबल सर दर्दी। इसके अलावा फिर उन्होंने फ़्रेश भी दिखना होता है कि जी घर में यूँ कह लें कि मेहमान ना आ जाएं, या जो भी सिस्टम है, अगर आप कंबाइन फैमिली में है तो फिर फ्रेश भी दिखना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी, इससे आपके चेहरे पे भी ग्लो रहेगा, खुल के आप सांस आपको सारा दिन आएगा, एक्टिव रहेंगी आप। ये एक बहुत ही अच्छी मैं आपके साथ जो है टिप शेयर कर रही हूँ। सो
आपको ये पसंद आएगी और करिएगा ज़रूर ज़रूर, क्योंकि मैंने भी जितनी दफ़ा की है मुझे भी बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील हुआ है। ले जी, मेरा तो काम हो गया है, काफ़ी हद तक डन हो गया है, जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। सुबह से मैंने जो है ये काफ़ी देर लगाकर मैंने चंद काम किए हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको शूट करके दिखा सकी हूँ और कुछ इंशाल्लाह ताला अगर आप मुझे कहेंगी आप तो मैं डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। संडे रूटीन मेरी सबसे अलग होती है। वीडियो शूट करने के दौरान ये मैडम अलीशा आ गई हैं और दिखा रही हैं कि व्यूवर्स को दिखाएं मैंने न्यू फ़ोन लिया है, न्यू कवर लिया है, और एकदम चैट्स खोली हुई थी तो अब भाग गई है, तंग कर रही है फ़जूल में आके। खैर, अब आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। काफ़ी हद तक जो है मैं शूट कर सकी हूँ, जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। जहाँ मेरी एंड होगी मैंने शूट नहीं किए। फिर अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।